ब्राह्मण ने अरे नए पलक में तेरा लगा और रानी की बात सुनकर के महाराज घर से जंगल में चले ही भगवान का भजन करने के लिए सोच रही भगवान के भजन से कुछ सहारा मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं वो हो क्या रहा है। हुआ ऐसा ना पलक ब्राह्मण देव तो जंगल में पहुंचे, भगवान का चिंतन करने लगे। इधर छोटी वाली बहन वैसे तो दुखी रहती थी, अपने घर बस की मौज है, बढ़िया खाना बढ़िया रहना, तो सब कुछ बढ़िया ही था। और जब सब कुछ बढ़िया चलता रहा, धीरे धीरे समय नजदीक आया था वो उस गर्भ वाला, तो समय पाकर के छोटी बहन के गर्भ से जब एक बालक हुआ, और जब बालक हुआ है तो असगुन हुए थे। असगुन हुए हैं, कहने का मतलब मेरा ये है कि कभी कल्पना करता है कि जब घर में कोई पुत्र पैदा हो या पुत्री पैदा हो, सगुन होते हैं तो सपूत है, और असगुन नजर आए तो सपूत नहीं, वो कपूत है, कोई राक्षस प्रवृत्ति का है, वो विनाश करने वाला है। जब वो लड़का हुआ था तो आंधी तूफान बिजलियां तड़प रही थीं, जंगलों में शेर चीते भेड़ियों के ऊंचे स्वर गूंज रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं समझ पाया। वो लड़का जो हुआ था धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला। उस फल को जो गाय को खिलाया था, तो गाय के भी समय पाकर के एक लड़का हुआ, उसमें अंतर था। शरीर तो मनुष्य जैसा था, लेकिन कान गाय कैसे लंबे लंबे थे। ब्राह्मणों के द्वारा उनका नामकरण हुआ तो बताया जाता है कि महारानी धुंधली की छोटी बहन के गर्भ से जो लड़का हुआ था, उसका नाम ब्राह्मणों ने उसके रूप के आधार पर, मां के नाम के आधार पर उसका नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी उसका नाम रखा गया, और गाय से जो लड़का हुआ था तो उसका नाम गौकर्ण पड़ा। गौ माने गाय, कर्ण माने कान, गाय कितने लंबे लंबे कान नजर पा करके ब्राह्मणों ने गौकर्ण उसका नाम रख दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला, जैसा जिसका नाम वैसा उसका काम था। जो गाय से बालक हुआ था भगवान महात्मा रूपी, तो उनके द्वारा दिया हुआ फल जो था, उस फल के द्वारा जो पुत्र हुआ वो भगवान का भक्त बना है। और उस घर में जो लड़का हुआ वो भक्त नहीं, वो राक्षस की प्रवृत्ति का बनता चला गया। संगति उसकी बदलती जा रही है। बच्चों में खेलने जाता है तो किसी बच्चे को पकड़ करके नदी में कभी डाल देता है, किसी का सर फोड़ देता है, किसी की भुजा तोड़ देता है, यानी उपद्रव कर रहा है। जितना भी बड़ा होता जा रहा है उतना भी उल्टा कर्म करता जा रहा है। अब शराब भी पीना सीख गया, जितना जवान हो गया उतना और उपद्रव कर रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला, संगति उसकी बदल गई, गलत संगति में फंस गया। माँ का प्यार, पिता का प्यार उसे दूसरे रास्ते पर लेकर के पहुंच गया। जब किसी से कुछ कहता था वो बेटा, तो माँ बाप हंस करके रह जाते थे, कुछ कहते नहीं थे। यदि कुछ रूठ जाता था, कुछ गलत काम करता था, माता पिता उसको डांटते फटकारते नहीं थे, क्योंकि बच्चे से प्यार ज्यादा था कि जीवन में कोई बच्चा हुआ नहीं था। ये प्यार माता पिता को आज कौन सी दिशा में लेकर के गया। संगत बदल गई, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्याओं की संगति करने लगा, यहाँ तक हुआ कि घर का धन बर्बाद करने लगा।
जब घर से धन प्राप्त नहीं होता है तो चोरी करने लगा। अंत में एक दिन एक बार ऐसा हुआ, अपने पिता से कहने लगा है तुम्हारे पास जितना भी धन है ना, हाँ वो हमें दे दो। पिता ने मना किया, बेटा बड़ी मुसीबतों में मैंने तुझे पाला है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तूने ऐसी संगति करके तूने सारा धन बर्बाद कर दिया। पिता ने बेटा को समझाया है तो शराब के नशा में उसके समझ में तो कुछ नहीं आया, लाठी को उठाया पिता की तरफ दौड़ा मारने के लिए, तब तक गौकर्ण ने रोक लिया, रुको पागल हो गए हो, पिता पर इस तरीका से अत्याचार करोगे जीवन में भला नरक में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग तो दूर है। समझा बुझा करके पिता को वहां से अलग किया है, कहा है देखो पिताजी जिंदगी में कोई किसी का नहीं है, अब तुम्हारा बालक तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार करता है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ या तो भगवान की भक्ति में लग जाओ। उनके